स्वागत है आपका। और थैंक यू। एम्बेसडर सुशील सिंघल, आपके साथ में अगर जो हम फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहें तो ये समझना चाहेंगे कि जब हम ये कहते हैं कि हमने जो ये दोनों ही पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन है, यूरोपीय संघ को, यूरोपियन यूनियन को इससे क्या हासिल होने वाला है, कैसे समझे इसको? देखिए, बात यह है कि बहुत सिंपल है। दोनों ये जो एफटीए साइन हुआ है, मेरे विचार से ये दोनों इकोनॉमी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। हम्म। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। 140 करोड़ रुपए, 40 करोड़ लोग हम्म। भारत में यहाँ रहते हैं। तो यूरोपियन यूनियन को, जिसकी आबादी करीब जो है 60 करोड़ है, हम्म। उनको इतना बड़ा मार्केट मिल रहा है। और जो अभी जो टर्म्स निकल के आ रही हैं, उसमें लग रहा है करीब 99% के करीब जो है हम्म। इन गुड्स पर टैरिफ कम हो जाएगा। जी। और जैसा कि करीब $4 बिलियन, 4 बिलियन यूरो हम्म। का जो टैरिफ है वो कम होगा। तो जी। ये, इससे जैसा कि आपने अभी कहा कि हम्म। आम जनता को, जो इंपोर्टर्स हैं, उनको इंपोर्टर करने आसान होगा हम्म। और लोगों को चीजें सस्ती मिलेंगी। हम्म। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, मैं अगर भारत की बात करूं, भारत की जो रेड लाइंस थी हम्म। उनको पूरी तरह से माना गया है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, हम्म। डेयरी सेक्टर है, उनको बिल्कुल अलग रखा गया है। दूसरा, ऑटोमोबाइल में जो बहुत बहुत उस पर जद्दोजहद हो रही थी, उसमें भी भारत ने जो खोला है अपना मार्केट, उसमें एक हम्म। पर्टिकुलर एक हाँ। कॉस्ट लगाई गई है। प्लस हाँ, जो ठीक है है, मुझे जानी ड्यूटी नहीं जो है है उन्होंने रोकना है, तो ठीक है, ठीक। 40% पर उसको रखा जाएगा, वो भी ओवर ए पीरियड 110 से। और वो भी, उसमें उनमें भी हमने लिमिट लगा दी है कि हम्म। कितनी गाड़ियां इंपोर्ट हो सकती हैं। जो लग्जरी कार है वो इंपोर्ट होंगी। हम्म। ऑफ कोर्स एल्कोहल में जो है और बियर वगैरह, उसमें जो प्राइस कम आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ड्यूटी बहुत ज्यादा थी। हम्म। तो मेरे विचार से उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जहां तक भारत का सवाल है, जो कि हमारे जो सेक्टर हैं जो अफेक्ट हुए थे, क्योंकि यूएसए ने जो इस तरह की ड्यूटी लगाई 50% की, जिससे हमें नुकसान हो रहा था, जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, हम्म। वो उसको मार्केट को, जो हम मार्केट नए तलाश कर रहे हैं। यूरोप बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए, जैसा कि आपने अपनी फिगर में ही बोला कि हमारा बायलैटरल ट्रेड 130 बिलियन डॉलर का, यूरो का ये गुड्स का ट्रेड है। जी। और 50 बिलियन के करीब अप्रोक्सीमेटली हमारा सर्विस का ट्रेड है। हम्म। और इसके साथ साथ हमें मोड 3, मोड 4, जो कि भारत हमेशा डिमांड करता रहा है, हम्म। पिछले जो चारों, ये जो चौथा एग्रीमेंट है पिछले 1 साल में, हम्म। उसमें सब में मोड 3, मोड 4 हम्म। मींस एक तो इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंस जो है इंडियन कंपनीज की और यूरोपियन कंपनीज की इंडिया में, वो अलाउ होगी। हम्म। दूसरा, हम जो मोबिलिटी के लिए जो डिमांड करते हैं, हम्म। वो इसमें एक्सेप्ट किया गया है कि इंडियन जो एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, जो लोग हैं, वो यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं, क्योंकि 27 कंट्री हमारे को मिल रहे हैं। तो हम्म। ये जो हो रहा है, ये जैसा कि अब सबसे बोल रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल एफटीए है, वो बहुत क्लियर है। क्योंकि एक रोल मॉडल हम दे रहे हैं। जहां पर जो, जैसा कि अभी चल रहा है कि किसी को कुछ पता नहीं है, जो सप्लाई लाइन है वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो गई है, और किसी को कोई भरोसा नहीं है कि क्या हो रहा है। हम्म। भारत और यूरोपियन यूनियन यहाँ पे स्टेबिलिटी ला रहे हैं। दूसरा, अभी जो विश्वास उतर गया था इंटरनेशनल ऑर्डर से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, वो उसको यहाँ पे आर्थिक दोबारा से स्थापित करने में इस सबको मदद मिलेगी, जो कि हम्म। ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में बात कर रहे हैं। प्लस वहां पे मैंने ग्रीन इकोनॉमी की भी बात की है, ग्रेड हाइड्रोजन के लिए हो रहा है। $100 बिलियन का यहाँ फंड की बात हो रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो इनोवेशन है उसके लिए काम किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम हम्म। किया जाएगा। और इसके साथ साथ एफटी के साथ में अगर मैं जोड़ूं, तो हमने ये डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन हुआ है भारत और उनके बीच हम्म। में, जो कि बहुत ही दूरगामी उसका परिणाम होंगे। क्योंकि भारत जो है हमेशा हमें ढूंढ रहा है रास्ते कि हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को किस तरीके से बढ़ाएं। तो ये डिफेंस एग्रीमेंट एक तो इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी लाएगा। दूसरा, जिस तरह का अभी इसमें एक एग्रीमेंट और भी बातचीत चल रही है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, उससे जो है, एक तो इंफॉर्मेशन जो हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, मैन्युफैक्चरिंग की हो, दूसरी हो, वो शेयर करने में आसानी होगी। इंडिया जो है मार्केट मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा, जो कि हम चाहे, भारत सरकार का जो लक्ष्य है
कि 2047 में भारत एक विकसित भारत बने, देश बने, उसकी श्रृंखला में ये एक बहुत बड़ा कदम है। और क्योंकि भारत को डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट इससे मिलेगा, क्योंकि हम मेक इन इंडिया के लिए भी बहुत स्ट्रेस कर रही है भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में, और उसके लिए एक बहुत बड़ा रास्ता मिलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने में हमें आसानी होगी। और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो तैयार है हमारे साथ, लेकिन राफेल के बारे में बात चल रही है ऑलरेडी, एयरबस की ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही है। तो और जो इसमें एरियाज हैं उसमें वो कॉपरेशन होगा, ताकि दुनिया में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन के ये मेरे ख्याल से सामने आएगा, एक रोल मॉडल बनेगा, जो कि जो आज की हालात में जो चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव लोगों दूसरे देशों को मिलेगा। और ग्लोबल साउथ को जो एक रोल मॉडल की रिक्वायरमेंट थी, मेरे ख्याल से ये पूरी उसकी श्रृंखला का हिस्सा है। जी जी जी, हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर राजन कुमार जुड़ गए हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से।